ओम नमस्ते जी। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। स्वस्ति वाचन का 8वां मंत्र। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञः तेनो रासन्ता मृगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ये यज्ञा देवानां यज्ञानां, जो याज्ञिक विद्वानों में श्रेष्ठ हैं और मनोयजत्रा अमृतारितज्ञः, मनस्वी जीवन मुक्त सत्यजानी के साथी हैं। अद्यहना उर्गायमय रासंता, वे आज इस जीवन में हमें कीर्ति ज्ञान का उपदेश करें। यूयम न स्वस्ति भी सदा पात, तुम सब हमारी सर्वदा हितकारी उपायों से रक्षा करो। प्रार्थना की गई है कि जो याज्ञिक विद्वानों में श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, वे क्या करें? सत्यजानी के साथी हैं और सत्यजान के साथी हैं। वे आज इस जीवन में हमें कीर्ति और ज्ञान का उपदेश करते हुए हमारे जीवन को सफल करें। मंत्र कह रहा है कि हमें जो है, हमारे मध्य में जो श्रेष्ठ विद्वान लोग हैं उनका अनुसरण करें हम, और उनके साथ रहकर कीर्ति को प्राप्त करें। वे हमें इस प्रकार का उपदेश करें ताकि हमारी कीर्ति बढ़ती रहे। तो इस प्रकार से इस मंत्र में प्रार्थना की गई कि हम विद्वानों का संग करें, विद्वानों के साथ रहें, उनके उपदेशों को सुनें और उनके उपदेशों का सुन करके उनका अनुसरण करें, अपने जीवन को कीर्तिमान बनाने का प्रयत्न करें। ये मंत्र कह रहा है कि हम जो है कीर्ति की ओर आगे बढ़ें, और कीर्ति तभी प्राप्त होगी जब हम श्रेष्ठ लोगों की संगति में बैठेंगे, श्रेष्ठ लोगों का संग करेंगे। और कहा, तुम सब मिलकर के हमारी हितकर उपायों से रक्षा करो। जो हमारे लिए हितकर हैं, ऐसे ऐसे उपायों को हमें प्रदान कीजिए ताकि वे हमारी रक्षा करते रहें, हम उन्नतमय बने, उज्ज्वलमय भविष्य बने। इसके लिए इस मंत्र में प्रार्थना की गई कि ऐसे विद्वान धार्मिक लोग हमारे बीच में रहें और हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनका अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें। इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते हैं तो भी हम अपने जीवन में ये मानव जीवन की सार्थकता और सफलता हो सकती है। देखिए, सारे जितने भी ज्ञान हैं, ज्ञान का भंडार है, वो केवल और केवल मनुष्य के लिए है। इसलिए मनुष्य मननशील होना चाहिए। जो मननशील होकर के कार्य करता है उसको मनुष्य कहा गया। वेद भी कहता है मनोर्भव, कि मनुष्य बनो। क्यों बनो? अब कहने को तो सब कह सकते हैं कि हम तो बने बनाए मनुष्य हैं, हमारा जन्म ही मनुष्य का हुआ है। तो नहीं, जब तक हम श्रेष्ठ लोगों की संगति में नहीं बैठते, उत्तम ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। मनुष्य तभी बनता है मनुष्य तभी बनता है कि जब वह उत्तम ज्ञान को प्राप्त करता है, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता है, शालीनता का व्यवहार करता है, वेदों का अनुसरण करता है और वेदों के अनुसरण अपने जीवन को ढालने का प्रयत्न करता है, तभी वो मनुष्य कहलाने के लायक। अन्यथा मनुष्य तो पशुओं का भी बड़ा भाई है, पशुओं से भी बदतर है। पशुओं को परमात्मा ने स्वाभाविक ज्ञान दिया है, जितना उनके जीवन को चलाने के लिए उतना ज्ञान उनको दे रखा है। लेकिन मनुष्य अगर सीखे नहीं तो उसको उतना भी ज्ञान प्राप्त नहीं है कि अपना जीवन कैसे चलाना है। वो अपने जीवन को भी नहीं चला पाएगा। इसलिए मनुष्य के लिए वेद का ज्ञान दिया कि वेद के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। वेद का
चिंतन करें, वेद का पाठ करें और वेदों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। तभी हमारा जीवन सफल, श्रेष्ठ और सार्थक होता है। ये मानव जीवन सार्थकता तभी है, मानव जीवन की सार्थकता, कि जब हम उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके उसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन को चलाते हैं। तो आइए आज की चर्चा यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।